और यहाँ बड़ी खबर, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका आगाज करेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे हैं। आज से इस ऐप पर पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को इस सम्मान राशि दी जाएगी। 1 नवंबर से सम्मान राशि मिलना शुरू हो जाएगी। और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने आज के इस खास कार्यक्रम और बाकी मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं जरा। का एक बड़ा वायदा पूरा होने जा रहा है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज से शुभारंभ होगा। मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के सामाजिक कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी साहब मौजूद है। बेदी साहब, जब विधानसभा चुनाव थे उस वक्त आप लोगों ने एक बड़ा वायदा पूरा किया था लाडो लक्ष्मी योजना का। आज वो वायदा पूरा हो रहा है। एक मोबाइल ऐप आज से लॉन्च होगी, महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। लाडो लक्ष्मी योजना का जो वायदा पूरा कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, हमने 1 साल पहले जब हमारी चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक वादा किया था। और वो वादा आज हम वचन के तौर पर हमने इस वायदे को लिया और वो वचन जो पूरा करने का हमने 1 साल से पहले वादा किया था, उस पर आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय के पुरोधा हैं, जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की, एक ऐसी फिलॉसफी दी जिससे पूरे देश और दुनिया के अंदर उस लाचार, बेबस, कमज़ोर, साधनहीन व्यक्ति की चिंता करने वाली कोई सरकार हरियाणा देश के अंदर भी बनी और प्रदेश के अंदर भी बनी। और आज 1 लाख से कम आमदन वाली मेरी बहनें हैं, जो उनके परिवार को हम आर्थिक मदद करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनका उत्थान हो सके, वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, उनके लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप आज मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से करेंगे। हमें सौभाग्य है कि आज हजारों बहनों को देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 200 स्थानों पर हमारे जनप्रतिनिधि उन बहनों को इसी प्रकार के कैंप लगाकर ऐप्स के साथ उनको जोड़ने का काम करेंगे। हम इस गारंटी इस बात की दे रहे हैं कि किसी बहन को सरकारी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा, अपने छत से बाहर किसी पर किस तरीके से महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी? पहले चरण में कुल कितनी महिलाएं होंगी? प्रदेश के खजाने पर क्या असर पड़ेगा? सभी बहनें अपने घर के अंदर बैठकर ही, जब स्वयं यदि सक्षम नहीं है तो बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है, पति कर सकता है, भाई कर सकता है, बाप भी कर सकता है, उसको अपलोड कर सकता है। इसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा, लगभग 20,76,000 बहनें पहले 1 लाख से जो कम आमदन वाले परिवार हैं उसमें अभी हमारी काउंटिंग में आई हैं। और बढ़ेंगी तो कोई बात नहीं है, परंतु हम 4,932 करोड़ रुपये वार्षिक इस पर हम खर्च करेंगे। और 1 लाख से कम आमदन के जो परिवार हैं उनको सशक्तिकरण की हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे बहनों को एक मजबूती भी मिलेगी और एक मानसिक उनका मनोबल भी बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को क्यों आप नहीं दे रहे? दूसरा विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब से आपकी सरकार बनी है वो तब से आपको देनी चाहिए थी। विपक्ष को बहुत शंकाएं हैं, क्योंकि जब उनका टाइम था उन्होंने कुछ किया नहीं। आज बेचारे सब कुछ कर रहे हैं, हम उनको चिंता हो रही है कि ये भी हाथ से गया, वो भी हाथ से गया, वो भी हाथ से गया, वो भी हाथ से गया। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नायब सिंह सैनी सरकार, हिमाचल की सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार सक्षम है, मोदी जी की सरकार सक्षम है। अब आप हिमाचल संभालिए, तेलंगाना संभालिए, कर्नाटका संभालिए। पंजाब में भी ऐसा वायदा था। पंजाब में तो उम्मीद ही नहीं कर सकते आप लोग। वो तो चुटकुलेबाज की सरकार थी और चुटकुलों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज वहाँ का जनप्रतिनिधि भी रो रहा है, वहाँ का आम जनमानस भी रो रहा है। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब है। कृष्ण बेदी साहब का कहना है कि लाडो लक्ष्मी योजना से प्रदेश की महिलाओं को बड़े स्तर पर फायदा होगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला।